बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, PRC 4 में आपकी जो है थोड़ी सी क्लासेस मैं बढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि जो है काफ़ी जो है स्लो पेस पे क्लास चल रही थी, इसलिए मैं थोड़ी सी क्लासेस जो है वो बढ़ा रहा हूँ। तो आपको स्केड्यूल मिल जाएगा। ताकि थोड़ा सा हम पेस को बढ़ाएं और अपने कोर्स को जो है अच्छी तरह से और विद डिटेल जो है ना वो कंप्लीट करें। ठीक है ना बेटा? तो इसमें आपके पास आ गया है, हमने पेटी कैश बुक तक कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो है वो कंप्लीट आउट हो गया था। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट आउट हो गया था। उसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर अगर याद हो तो ये भी बात डिस्कस कर ली थी कि मैंने कहा था ये आप बना लीजिएगा। जॉब फील्ड लिमिट का रिसिप्ट है, डेट है, पर्टिकुलर है, अमाउंट है, वाउचर नंबर है। ये पांचों जो है कॉलम आपके फिक्स हो गए। इसके बाद जो एक्सपेंडिचर के कॉलम होते हैं वो सबके सेपरेट होते हैं। क्लीनिंग है, मोटर है। जैसे कि इस जॉब फील्ड लिमिट वाले सवाल के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो इसमें सवाल के अंदर खुद ही लिख दिया था, रूल ऑफ सूटेबल पेटी कैश बुक विद एनालिसिस कॉलम फॉर एक्सपेंडिचर और ऑन क्लीनिंग, मोटर एक्सपेंस, पोस्टेज, स्टेशनरी और ट्रैवलिंग। यानी क्लीनिंग, मोटर एक्सपेंस, पोस्टेज, स्टेशनरी और ट्रैवलिंग, ये सारे जो है एक्सपेंडिचर के जो है कॉलम बनेंगे। एक में होल्ड करना। तो ये मैंने जो है इस सवाल की आप लोगों को मेरे ख्याल से जो है आपको मैंने PDF भेज भी दी थी, याद है? इतना बड़ा 2 नंबर के अंदर सवाल नहीं आएगा, मैं पहले भी बता चुका था, आज भी बता रहा हूँ। इसके अंदर जो है वो डिटेल में जो है आपने ये होपफुली कॉपी कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा बेटा। आपने ये नोट डाउन कर लिया था बेटा सारे स्टूडेंट्स ने? जॉब फील्ड लिमिट वाला, क्लीनिंग, मोटर एक्सपेंस, पोस्टेज, स्टेशनरी और ट्रैवलिंग। और पेटी कैश फंड जो बनाया था आपने वो रिसीव फ्रॉम कैशियर 300 एज अ पेटी कैश फ्लोट। तो पेटी कैश फंड लिखा आपने, 300 रुपये इधर लिख दिया आपने। इसके बाद सारे एक्सपेंसेस को आपने पोस्टेज, ट्रैवलिंग, क्लीनिंग, पेट्रोल, सारे लाइन से 2 से लेकर 30 तक के सारे नोट डाउन कर दिए। सारे के सारे लिख दिए तुमने। अब आपने क्या करा, इसके अंदर 18, 12, 15, 22 ये सारे आपने लिख दिए जो रेलेवेंट के आपके पास जो कॉलम थे उन सब में आपने लिख दिए। लास्ट में आपने फुटिंग बैलेंसिंग कर दी कि आपने जो है लास्ट मंथ में जितने भी एक्सपेंसेस हुए थे पूरे महीने में, 18, 12, 15, 22, 25, 17, 18, 5, 8, 9, 23, 13, 43, 18, 21, 5 और 14, इन सब का टोटल करा तो ये आपने टोटल पेटी कैश का जो फंड बनाया था वो 300 रुपये का बनाया था। उसमें से आपने 286 जो है वो खर्च कर दिए पूरे महीने में। तो महीने के आखिरी दिन तुमने वापस से 286 डाल दिए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने पेटी कैश का फंड बनाया 300 रुपये का 1 मई को। पूरे महीने आपने खर्चे कर लिए। जब पूरे महीने खर्चे पूरे हो गए तो उनको जब तुमने टोटल करा तो वो बना 286। वो 286 तुमने दोबारा उसके अंदर डाल दिए। तो ये 286 तुमने जो है ये दोबारा से इसमें ऐड कर दिए। और उसके बाद फुटिंग बैलेंसिंग करी तो 300 में 286 जमा करा तो 586 हो गया।
586 में से 286 माइनस करा तो पेटी कैश में वापस से 300 का बैलेंस हो गया। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आसान लफ्जों में यूं समझो, मैंने एक बॉक्स के अंदर 300 रुपये निकाले बच्चों। 300 रुपये में से मैंने ये सारे के सारे जो अमाउंट हैं वो सारे के सारे मैंने जो है वो खर्च कर दिए। और जब ये मैंने सारे खर्च कर दिए 286, तो 300 में से 286 माइनस करो जरा बेटा। सारे बच्चे 300 में से 286 माइनस करो, पूरे महीने के खर्चे माइनस करो। तो बताओ जरा बॉक्स में कितने बच गए। शाबाश। 300 रुपये थे, उसमें से 286 हमने खर्च कर दिए। 300 रुपये में से मैंने 286 मैंने खर्च कर दिए। 14 रुपये बचे। वेरी गुड। उस 14 रुपये में ताहा अहमद 286 वापस डाल दिए। 14 रुपये में बच्चों 286 वापस डाल दिए। बॉक्स में 286 दोबारा डाल दिए, तो 300 आ गए वापस से। आफाक 300 रुपये ही बैलेंस हो गया। यानी महीने के आखिर में इतने पैसे वापस डाल दो जितने टोटल खर्चा हुआ है, तो यानी कि उसका बैलेंस इतना ही हो जाए जितना मैनेजमेंट ने सोचा था। इज इट क्लियर बेटा? सबके सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? अब्दुल्ला, आफाक, अहमद रजा, अलिजबा, जवेरिया, माहिरा, हारिस, साद, ताहा, जुहेब, इतने ही खर्चे में पैसे वापस डाल दो ताकि वो हो जाए। तो ये हमारा जो है सेकंड चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट आउट हुआ है। थर्ड चैप्टर जो है उसका नाम है आपके पास लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस। लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस। अपने रजिस्टर में हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 3 की। अपने रजिस्टर में हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 3 की। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर तुमने पढ़ी भी होंगी, लेकिन इसके अंदर जो है जो किस तरह के सवाल आते हैं वो डिस्कस करते हैं। क्या है लेजर्स का मतलब? होता है इंडिविजुअल टी अकाउंट्स बच्चों। जब अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने डे बुक्स को डे बुक्स को जब जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि डे बुक्स को जो है आपने सेपरेट कर दिया, तो लेजर्स को भी सेपरेट कर दिया सेल्स लेजर में, परचेज लेजर में और जर्नल लेजर में। फिर कह रहा हूँ, लेजर्स को भी आपने ब्रेकअप कर दिया सेल्स लेजर में, परचेज लेजर में और जर्नल लेजर में। यानी पहले जो है सिर्फ एक जर्नल लेजर होता था जिसका नाम नॉमिनल लेजर होता था। अब उसको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके 3 लेजर्स में कन्वर्ट कर दिया। एक का नाम है सेल्स लेजर, एक का नाम है परचेज लेजर और एक का नाम है जर्नल लेजर। सेल्स लेजर का दूसरा नाम रिसीवेबल लेजर, तीसरा नाम डेटर लेजर, चौथा नाम कस्टमर लेजर। सब एक ही के नाम है। परचेज लेजर के अंदर पेबल लेजर है, क्रेडिटर्स लेजर है और सप्लायर्स लेजर है। और जनरल लेजर के अंदर जो है दूसरा नाम नॉमिनल लेजर है। जनरल लेजर का दूसरा नाम नॉमिनल लेजर भी है। तो ये लेजर्स को इन्होंने अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने जब डे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुई तो आपने जर्नल लेजर्स को भी दो तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सेल्स लेजर, ये हमने डे बुक्स के अंदर भी पढ़ा था, परचेज लेजर और जनरल लेजर। सेल्स लेजर का जो है आपने डेफिनेशन लिखी है, ऑल इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन सेल्स लेजर। ऑल इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन सेल्स लेजर। और परचेज लेजर की डेफिनेशन है, ऑल इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन परचेज लेजर। ऑल इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन परचेज लेजर। और जनरल लेजर ये नॉमिनल लेजर की डेफिनेशन है, ऑल इंडिविजुअल अकाउंट एक्सेप्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर प्रिपेयर्ड इन जर्नल लेजर या नॉमिनल लेजर। ये आप लोग जो है नोट डाउन कर लो जरा अपनी बुक में प्लीज। अपने रजिस्टर में जरा नोट डाउन कर लो प्लीज।
ये नोट डाउन करो, लेजर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करो। डन है बेटा। सेल्स लेजर का दूसरा नाम कस्टमर लेजर। ने अभी कुछ भी स्टार्ट अभी स्टार्ट करा बेटा। अच्छा जी, ये लिख लिया। इसकी डेफिनेशन भी लिख लेना, आपके पास आ सकता है। ऑल इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन all individual customers account are prepared in sales ledger. All individual suppliers account are prepared in purchase ledger. All individual account except debtors and creditors are prepared in nominal ledger या जनरल लेजर। अब क्या करोगे सारे स्टूडेंट, जरा गौर से सुनो। जी अभी स्टार्ट हुआ है। सारे स्टूडेंट्स ने लिख लिया है। अब आप क्या करो, अपने रजिस्टर में जाकर एक आप बनाओगे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसका दूसरा नाम अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट भी है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट भी है। अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट भी है। अब इसको जरा टी अकाउंट को आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बड़े पेज में, पूरे फुल लेंथ के पेज पे जो है स्ट्रेट लाइन बना के 20 से हाफ करके बड़ा टी अकाउंट बनाइए आप लोग, और इसका फॉर्मेट साफ सुथरा लिखें। ओपनिंग बैलेंस जो है नॉर्मल बैलेंस डेबिट साइड पर होता है, और अगर ओपनिंग बैलेंस एबनॉर्मल बैलेंस होता है तो वो क्रेडिट साइड पर होता है। डेबिट साइड पे देखोगे तो ओपनिंग बैलेंस आपके पास डेबिट साइड पर होगा, नॉर्मल बैलेंस अभी इस पर डिस्कस कर लेंगे। और फिर क्रेडिट सेल्स लिखोगे, फिर लिखा है रिफंड, फिर लिखा है इंटरेस्ट चार्ज, और फिर लिखा है डिसऑनर्ड चेक। 1 2 3 4 5 चीजें आपके पास डेबिट साइड पे आती है। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस नॉर्मल बैलेंस डेबिट साइड पे, क्रेडिट सेल्स, रिफंड, इंटरेस्ट चार्ज, डिसऑनर्ड चेक। इसमें से बहुत सारी चीजें तुमने इसमें पढ़ी होंगी। इसको जरा कॉपी करो प्लीज।
हाँ जी, हाँ, ये कॉपी करो बेटा पूरा। बेटा इसमें लिखा हुआ था ओपनिंग बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस जो है ना डेबिट साइड पर होता है, क्रेडिट सेल्स हो गई, रिफंड हो गया, इंटरेस्ट चार्ज हो गया, डिसऑनर चेक हो गया। ये हमने बनाया अकाउंट सिविल का कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया बच्चों। अभी बताते हैं बेटा, ताहा एक मिनट वेट कर लो। ओपनिंग बैलेंस एबनॉर्मल बैलेंस लिखा हुआ है अकाउंट सेल का। कभी कभार ओपनिंग बैलेंस एबनॉर्मल में भी लिखा होगा। अगर पेपर में एबनॉर्मल लिखा हुआ आएगा तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, बैड डेट रिटर्न ऑफ लिखा है, अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज लिखा है, और कॉन्ट्रा सेट ऑफ लिखा है। इसमें जो जो ये ब्लू कलर के स्टेरिक लगाए हैं ये सारे एबनॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मली बच्चे ने क्रेडिट सेल्स की एंट्री बनाई हुई थी, अकाउंट रिसेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। सेल रिटर्न की एंट्री बनाई होती है, सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसेबल क्रेडिट। अच्छा अच्छा ठीक है और बैड डेट रिटर्न ऑफ क्या है, अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज क्या है, कॉन्ट्रा क्या है। सेल रिटर्न की एंट्री बनती है सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसेबल क्रेडिट, इसलिए ये क्रेडिट साइड पे आता है। सेल डिस्काउंट की एंट्री होती है सेल डिस्काउंट डेबिट और अकाउंट रिसेबल क्रेडिट। मैं अपने टॉपिक को इधर से स्टार्ट दूंगा कि सर अकाउंट रिसेबल जो है वो तो करंट एसेट होते हैं, और करंट एसेट जो है, अकाउंट रिसीवेबल जो है वो एबनॉर्मल बैलेंस क्रेडिट साइड पे कैसे आ गया। गौर से सुनिएगा, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सारे बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। नॉर्मल बैलेंस जो है सारे कस्टमर से पैसे लेने होते हैं, हमेशा हमें कस्टमर से पैसे लेने होते हैं तो डेबिट साइड पे होता है। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके पैसे एबनॉर्मल यानी कि कस्टमर्स के पैसे बैलेंस जो है क्रेडिट साइड पर आ रहा होता है। सर ये कुछ बात समझ नहीं आई। अब देखें ज़रा, स्टार्ट कर रहा हूँ एबनॉर्मल बैलेंस को समझाने के लिए। मैं अपनी एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें डबल एंट्रीज का सहारा ले रहा हूँ और डबल एंट्रीज से समझा रहा हूँ। सर क्या, फॉर एग्जाम्पल हमने मिस्टर ए, एक कस्टमर की जो है मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ।
एक कस्टमर की एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए को मैंने गुड्स बेचे 20,000 के, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट कर दिया 20,000 से। मिस्टर ए को गुड्स बेचे हमने 20,000 रुपए के, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो क्या हुआ, मिस्टर ए हमारे बड़े वैल्यूएबल कस्टमर हैं, उधार में माल बेचा था। गौर से सुनिएगा सारे बच्चे। 15-20 दिन बाद हमने मिस्टर ए को फोन किया कि सर आपने पैसे नहीं दिए, 20 दिन का आपको टाइम दिया था। हमारा बहुत अच्छा कस्टमर है, इसने कहा अरे ये मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया था, अभी मैं अपने ड्राइवर के साथ आपको पैसे भेज रहा हूँ। और बाई मिस्टेकनली, गलती से मिस्टर ए ने अपने ड्राइवर के साथ 25,000 रुपये भेज दिए। अच्छा, वो जो ड्राइवर का जो कस्टमर का ड्राइवर है वो एनवलप दे के चला गया। हमारे अकाउंटेंट ने एंट्री बनाई कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कोई गलत काम नहीं करा उसने। कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर ए क्रेडिट कर दिया 25,000 रुपये। अकाउंटेंट ने जब लिस्टिंग बैलेंस निकाला, सेल्स लेजर में मिस्टर ए का बैलेंस देखा, तो मिस्टर ए के बैलेंस में 20,000 रुपये अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ था, 20,000, और अकाउंट सिविल क्रेडिट हुआ 25,000 रुपये। तो एकदम शॉक्ड हो गया कि सर ये क्या चक्कर हो गया है। नहीं जानिए, ये समझना ये है कि 5,000 का बैलेंस डिफरेंस नहीं आ रहा, 5,000 रुपये ज्यादा दे दिए बाई मिस्टेकनली। मिस्टर ए ने 5,000 रुपये हमें ज्यादा दे दिए। मैं फिर कह रहा हूँ, हमें इस बात का मालूम नहीं था। हमें कब पता चला, जब हमने टी अकाउंट बनाया मिस्टर ए का और इसमें एंट्री पोस्ट करी। अभी हम बात ही कर रहे थे कि मिस्टर ए का फोन आ गया। मिस्टर ए का फोन आया और मिस्टर ए ने कहा कि सर बाय मिस्टेकनली, ये गलती से ही हुआ है। कौन इतना अच्छा कस्टमर है, आप इतने अच्छे हो दुनिया में, किसी को जो है आप ज्यादा पैसे दे दो। ये तो एक्सेप्शनल केस है। जिंदगी में एक और बात अपने टीचर की याद रखना कि हमेशा हमेशा एक्सेप्शनल केसेस जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट का हामिल होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। तो आपने क्या करा, अकाउंट सेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट कराए, और जब उससे कैश मंगवाया तो 25,000 रुपये आ गए, यानी कि 5,000 रुपये उससे ज़्यादा आ गए। तो ये अब जनो हमारे लिए लाइबिलिटी है। मिस्टर ए ने भी हमें फौरन फोन करके कहा कि यार सर, मैंने गलती से आपको 5,000 रुपये ज़्यादा भेज दिए हैं। हमने एग्री करा, जी हाँ, ये जो पैसे हैं 5,000 रुपये मिस्टर ए के। अच्छा, एक बड़े मजे की बात बताऊं, जब वो कैश देने आया तो उसने ये नहीं बोला कि 5,000 रुपये ज्यादा है। हमारे अकाउंटेंट ने तो एंट्री बनाई कैश डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट। ये उसको पता ही नहीं कि इसमें 5,000 रुपये ज्यादा है, ना उसने बोला है। ये तो टी अकाउंट ने बताया कि इसके अंदर पैसे ज्यादा हैं, जो कि हमारी लाइबिलिटी है। अब जरा गौर से सुनना। हमारे 50 कस्टमर हैं बच्चों, ABCDEFGH, ABACAD। इसमें से ये एक कस्टमर ऐसा है, माशाल्लाह, एक माशाल्लाह इतना खूबसूरत कस्टमर है जिसने गलती से हमें ज्यादा पैसे दे दिए, 5,000। और बाकी जो 49 कस्टमर हैं उनके डेबिट में बैलेंसेस हैं, उनके डेबिट में बैलेंसेस हैं। तो जो 49 कस्टमर्स का टोटल आएगा वो डेबिट साइड पर आएगा, और जो मिस्टर ए का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आया है वो 5,000 क्रेडिट साइड पे लिखोगे। कुछ बात समझ में आई है नहीं आई है? 49 कस्टमर्स का बैलेंस जो है, जिनसे पैसे लेने हैं, उनका डेबिट साइड पे आएगा, नॉर्मल बैलेंस। और जो एक्सेप्शनल केस है, जो एक कस्टमर ने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए, उसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। सादिया, ये जरा बताओगे दानिया कि ये वाला बैलेंस जो है, ये जो एबनॉर्मल बैलेंस है, ये लाइबिलिटी है, इस लाइबिलिटी को उतारने के क्या तरीका है? ये लाइबिलिटी कब उतरेगी? मिस्टर ए ने बोला कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आपसे 5,000 रुपये के गुड्स ले लूंगा। मिस्टर ए ने कहा कि जब मैं, सर, सर तो हमने ओपनिंग बैलेंस क्यों लिखा है, इससे भी 5,000 आसान, एबनॉर्मल बैलेंस। अरे भाई जोएब, ये पिछले महीने का है ओपनिंग बैलेंस, बता रहा हूँ कि पिछले महीने से किसी ने ज्यादा पैसे दिए हुए हैं, समझाना ये चाह रहा हूँ। इस महीने का नहीं है, यानी पिछले महीने मिस्टर ए ने 5,000 रुपये ज्यादा दे दिए, और मिस्टर ए अभी तक आए नहीं है। मिस्टर ए की अमानत हमारे पास पड़ी हुई है, अभी भी नहीं समझे? बोल क्या रहा हूँ, सुन क्या रहे हो तुम? ये जो 5,000 रुपये हैं, ये पिछले महीने ज्यादा दिए हुए थे, जो अभी तक हमारे पास पड़े हुए हैं।
अब मैं जो बात कर रहा हूँ भाई जुएब, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, जरा सा एक्टिवली सुनो, सारे बच्चों से कह रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल है आज की क्लास, समझना चाहोगे तो बहुत मजा आएगा। अब ये जो 5,000 रुपये जो लाइबिलिटी है, इसको उतारने के, इसको खत्म करने के दो तरीके हैं, कि मिस्टर ए आए और 5,000 रुपये का माल ले जाएं। दूसरा, कि मिस्टर ए जो है ना पैसे मंगवाएंगे तो हम उनको वो पैसे वापस कर देंगे। अगर मिस्टर ए ने ना माल खरीदा, ना वो माल लेने आए, ना वो उन्होंने पैसे मांगे, तो ये 5,000 रुपये लाइबिलिटी दिखती रहेगी। क्या पिछले महीने भेजे थे और अभी हम फर्स्ट ऑफ दिस मंथ पे कर रहे हैं? नहीं, उसका बैलेंस 5,000 रुपये एबनॉर्मल में पड़ा हुआ है आफाक। अब जरा इससे समझो, इस महीने क्या हुआ। अच्छा, जब तक उसने मिस्टर ए ने ना पैसे मंगवाए, ना गुड्स खरीदे, तो ये 5,000 रुपये हमारे लिए लाइबिलिटी है। अब दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कैश रिफंड टू मिस्टर ए। 15-20 दिन के बाद मिस्टर ए ने फोन किया कि यार वो मेरा ड्राइवर जो है ना आपके ऑफिस की तरफ से जा रहा था, अगर आप बुरा ना माने तो वो जो 5,000 रुपये आपके पास ज्यादा आ गए थे वो वापस कर दें। तो हमने कहा 100 बिस्मिल्लाह, ले जाइए। तो हमने उनके ड्राइवर को 5,000 रुपये वापस दे दिए, तो कैश हो गया क्रेडिट, और अकाउंट सिविल का जो बैलेंस क्रेडिट में पड़ा हुआ था उसको हमने आफाक कर दिया डेबिट, ताकि अकाउंट रिसीवेबल नील हो जाए। जो भी ये बात समझ में आई है सादिया, अब्दुल्ला? हमने वो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, ताकि अकाउंट को नील कर दिया। जो हमने क्रेडिट करा था ज्यादा, वो डेबिट हो गया। मुंतशा समझ में आ गई अब्दुल्ला, हसनैन? अब एक इससे भी खूबसूरत बात, ये लिखा हुआ आएगा कैश रिफंड टू कस्टमर। एक और बात, हमेशा जिंदगी भर पढ़ा था कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर। आज पहली मर्तबा पढ़ा है कैश रिफंड टू कस्टमर। तो याद रख लेना, यानी ये वो कैश है जो ज्यादा पैसे आ गए थे वो वापस करा है, तो उसकी एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। और इससे भी प्यारी बात ये, अकाउंट रिसीवेबल को आपने डेबिट करा है ना, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करा है। कैश लिखते तो दुनिया वालों को समझ में नहीं आता, तो जेब अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा रिफंड लिख देना। आप उसका उसका नाम क्या लिखेंगे हारिस? टी अकाउंट में रिफंड। एंट्री बनती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन तुमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करा है। अगर टी अकाउंट में डेबिट साइड पर तुम जाके इधर कैश लिखते तो दुनिया वालों को समझ में नहीं आता। तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा यू आर सपोज टू राइट रिफंड। आप जो इसका जो नाम लिखोगे वो रिफंड लिखोगे। अब मुझे बताओ हारिस, अगर ये लाजमी आपका लाजमी 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 सवाल आएगा, कैश रिफंड टू कस्टमर ₹15,000, क्या एंट्री किसको टिक करके आओगे? शाबाश दानिया। कैश रिफंड टू कस्टमर ₹15,000, चार ऑप्शन में से किसको टिक करके आओगे? फौरन तुम्हारा दिमाग तेज चलना चाहिए कि सर ने बताया था कि हमने माल बेचा था, ज्यादा पैसे आ गए, अब वो वापस कर रहे हैं उसको पैसे। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे जुएब? कौन सी एंट्री को टिक करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। वेरी गुड, सबके होपफुली समझ में आ गया होगा। जी जी, सेल रिटर्न और रिफंड में ये फर्क होता है बेटा, समझ में आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये याद रख लो, सेल रिटर्न जो डिफेक्टिव गुड्स जो है वो वापस कर देते हैं। तो ये आपको मैंने दो चीजें बता दी, एबनॉर्मल बैलेंस ये बता दिया कि कैसे अराइज होता है, क्रेडिट साइड पे कैसे जाता है, और फिर उसको जब वापस करे तो उसको रिफंड कहते हैं। जब उसको वापस करा तो रिफंड कहते हैं, कैश रिफंड टू कस्टमर। आ जाइए इंटरेस्ट चार्ज को। अब ये डेबिट साइड पे इंटरेस्ट चार्ज लिखा हुआ है, इसको ताहा हम जरा समझें कि इंटरेस्ट चार्ज का क्या मतलब है। इसको समझाने के लिए प्यारे बच्चों, फिर वापस से एक कस्टमर की एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को गुड्स बेचे हमने 20,000 के, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। हमने मिस्टर ए को गुड्स बेचे कितने के? 20,000 के, तो एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 20,000 से।
अब हुआ क्या, जैसे ही मिस्टर ए गुड्स लेके जाने लगे, उधार लेके जाने लगे ना, तो हमने कहा, मिस्टर ए को बोला, भाई हमारी कंपनी का उसूल है आपको 20 दिन के अंदर पैसे देने होंगे। तो मिस्टर ए ने कहा कि ठीक है, मैं दे दूंगा। हमने कहा नहीं भाई, बात सुनो, बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, 20 दिन के अंदर पैसे दोगे तो मैं 20,000 रुपये लूंगा। लेकिन अगर आप 21वें दिन पैसे लेकर आए तो आप ये पहले एग्रीमेंट साइन कर दो, ये बॉन्ड पेपर साइन कर दो। 20 दिन के अंदर पैसे लाओगे तो मैं आपसे, ये हमारा वादा है कि 20,000 रुपये लेंगे। लेकिन 21वें दिन पैसे देने आए तो मैं आपके ऊपर 5,000 रुपये इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो उस कस्टमर ने साइन करे, जब वो माल खरीदने आया उसने एग्री करा, हमने एग्रीमेंट पे साइन करा। हमने 20,000 रुपये का माल बेचा मिस्टर ए को, तो एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर ए डेबिट और सेल्स क्रेडिट 20,000 से। और फिर 20 दिन तक के लिए रुक गए, इट इज अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की मेरे लिहाज से। जो तमाम अकाउंटिंग लवर्स जो चाहते हैं कि कुछ जिंदगी में उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल टाइट अप हो जाएं, तो वो जरा सा अच्छा सुन लोगे तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग डेवलप हो जाएगा। 20 दिन तक। जी जी अफाक, अब ये सुनो, हमने जो है 5,000 रुपये की एंट्री जो है, 20 दिन तक हम वेट करते रहे कि शायद मिस्टर ए पैसे देने आ जाए। हमें कुछ नहीं करना है, हमें 21वें दिन एक और एंट्री बना लेनी है। हमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करा और इंटरेस्ट चार्ज को क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट चार्ज हमारे लिए इनकम है। अब देखो, बच्चे बोलते हैं हम सीए कर रहे हैं, बच्चे किस तरह का लेक्चर डिलीवर करते हैं और वो सुनते हैं और वो क्या कंसीव करते हैं, क्या एब्जॉर्ब करते हैं। आप आगे स्टूडेंट बोला, अच्छा मतलब 5,000 रुपये का माल बेचा है? नहीं भाई, 5,000 रुपये का तो बेचा ही नहीं है हसनैन। हमने बेचा कितने का है माल? हमने माल तो बेचा था 20,000 का। ये 5,000 रुपये तो हमने इंटरेस्ट चार्ज करा है, वो तो अदर इनकम में शो होगा। वेरी गुड। तो वो एंट्री जो बनेगी, इससे भी इंपॉर्टेंट बात, आपने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कराए और इंटरेस्ट चार्ज को क्रेडिट कराए। तो आप अकाउंट रिसीवेबल के डेबिट साइड पे जाकर और इंटरेस्ट चार्ज को लिख दोगे इधर 5,000। आप इंटरेस्ट चार्ज को 5,000 रुपये लिख दोगे। सबके क्लियर है? जरा बता दो प्लीज। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? 5,000 रुपये हम इंटरेस्ट चार्ज में लिख देंगे। रेफरेंस में नाम लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज। ये हमने, मैं पहले डेबिट साइड वालों को रिफंड हमने बता दिया, इंटरेस्ट चार्ज बता दिया। डिसऑनर्ड चेक के ऊपर अब बात कर रहे हैं हम कि ये डिसऑनर्ड चेक डेबिट साइड पे कैसे आता है, इसकी क्या एंट्री है डिसऑनर्ड चेक की। अच्छा, ये सारे एबनॉर्मल जो स्टेरिक लगाए, यही एंट्रीज पूछता है वो। एक और बात, दूसरी बात, जरा गौर से सुनना। डिसऑनर्ड चेक की जो एंट्री पूछेगा वो, कि डिसऑनर्ड चेक क्या होता है, इसको भी समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए हमारे कस्टमर हैं, उनको हमने 20,000 रुपए के गुड्स बेचे। मिस्टर ए हमारे कस्टमर है, उनको हमने 20,000 रुपए के गुड्स बेचे। तो हमने एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर ए डेबिट 20,000 और सेल्स क्रेडिट 20,000। मालूम ये हुआ कि मिस्टर ए ने, हमने 20 दिन बाद जो है मिस्टर ए को फोन किया कि सर आपको पैसे देने थे। मिस्टर ए ने अपने ड्राइवर के साथ हमें जो है ना वो भिजवा दिया, क्या चीज? मिस्टर ए ने भिजवा दिया हमें, चेक जमा करवा दिया। चेक दिया, वो चेक हमने बैंक में जमा करवा दिए। तो चेक जब जमा करवाए तो एंट्री बनी बैंक डेबिट अकाउंट रिसेबल क्रेडिट। बैंक डेबिट अकाउंट रिसेबल क्रेडिट। अब मेरा सवाल यह है कि अगले दिन बैंक से फोन आया कि उस जो है मिस्टर ए का चेक बाउंस्ड हो गया है। तो जिस खूबसूरती से एंट्री बनाई थी, उसी खूबसूरती से आप एंट्री को रिवर्स कर दो, रिवर्ट कर दो, अकाउंट रिसीवेबल को वापस से जिंदा कर दो डेबिट, और बैंक को क्रेडिट कर दो। इससे भी प्यारी और खूबसूरत बात यह है, अकाउंट रिसीवेबल को आपने डेबिट करा है, रेफरेंस में नाम लिखना चाहिए था ऑपोजिट वाला, ऑपोजिट वाला नाम लिखते बैंक। तो बैंक लिखते तो दुनिया वालों को समझ में नहीं आता। तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने कहा कि अकाउंट रिसीवेबल तो डेबिट हो रहा है, आप रेफरेंस में नाम लिख देना डिसऑनर्ड चेक। नहीं आई बात समझ में? अब बताओ, अ कस्टमर चेक हैज बीन डिसऑनर्ड बाय द बैंक की क्या एंट्री बनाओगे? हमेशा पूरे सीए में याद रख लो। अब मैं कुछ सवालात पूछ रहा हूँ। डिसऑनर्ड चेक की एंट्री आए, अ कस्टमर चेक हैज बीन डिसऑनर्ड बाय द बैंक। बच्चों को मैं 500 मरतबा बोलता हूँ बेटा,
ये तो तुम्हें मैंने केस स्टडी से समझाया ताकि जिंदगी भर समझ में आए। मतलब माल बिक गया था, फिर चेक आ गया था, वो चेक जमा भी हो गया था, अगले दिन बैंक से फोन आया कि वो डिसऑनर हो गया। तुमसे वो डिसऑनर्ड की एंट्री पूछ रहा है। वेरी गुड अजीम। अगर बच्चों को ये मेरी बात समझ में आ जाए ना तो काफी चीजें क्लियर हो जाएं। क्या मतलब कि चेक आया था, वो चेक जमा करवा दिया, अगले दिन चेक डिसऑनर्ड हो गया। आपसे वो डिसऑनर्ड की इंटरेस्ट इनकम हमारे बिजनेस में से नहीं आती, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज हमारे में बिजनेस से आता है। हाँ ठीक है आफाक, इंटरेस्ट हम पे भी लगेगा, सप्लायर हमारे पर भी लगाएगा भाई, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस कहलाएगा। और जो हम अपने कस्टमर पे लगा रहे हैं वो इंटरेस्ट इनकम है। तो दानी हमने एंट्री बना दी अकाउंटेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। रिफंड की एंट्री बताओगे क्या बनेगी आफाक? कैश रिफंड टू कस्टमर। इसका मतलब है हमने गुड्स बेचे थे, गलती से कस्टमर ने ज्यादा पैसे दे दिए, हमने वो एंट्री बना भी दी, अब वो हमसे पैसे वापस मांग रहे हैं। जी, अकाउंट रिसीवेबल को वापस से डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे जोएब। और कैश रिफंड टू कस्टमर की एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। ये बाकी बच्चों को समझ में आ गया बेटा? 19 बच्चे बैठे हुए, जवेरिया, मायरा, मंतशा, हारिस, हसैन, फातिमा, अम्मार, अम्मार, अलिशबा, बता दो जरा बेटा, कोई सवाल है तो पूछ लो। सबके क्लियर है? हमने पहले डेबिट वालों को पूरा क्लियर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि डेबिट वालों में क्या क्या आता है। तो ओपनिंग बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस, ये तो कस्टमरों से पैसे लेने हैं जो पिछले महीने बेचा था। इसके बाद जो है सर रिफंड बैंक और कैश दोनों से कर सकते हैं। जी जी, दोनों से कर सकते हैं। दोनों में नाम जो है रिफंड ही आएगा। क्रेडिट सेल्स हो गया, रिफंड हो गया, इंटरेस्ट चार्ज हो गया, डिसऑनर चार्ज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डेबिट साइड पूरी क्लियर कर दी। क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस एबनॉर्मल बता दिया कि किस तरह से ये जिंदगी में क्रिएट होता है, ये किस तरह से एबनॉर्मल चीज़ों को। अजीम सारी याद रखना जिंदगी में बात, वो बच्चा बड़ा जबरदस्त होता है जिसको एक्सेप्शनल केसेस के बारे में पता हो। अब सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट साइड पे आ गया। सेल डिस्काउंट की एंट्री होती है सेल डिस्काउंट डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर की एंट्री होती है कैश डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट। बैड डेट रिटर्न ऑफ को हम अब पढ़ते हैं। सर बैड डेट रिटर्न ऑफ को क्या पढ़ते हैं? ये आपको सर शायद जो है पढ़ाएंगे भी, बैड डेट रिटर्न ऑफ का मतलब। इसको समझने के लिए मैं एक केस स्टडी बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने मिस्टर ए को गुड्स बेचे 20,000 के, तो हम एंट्री बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। उधार माल बेचा था मिस्टर ए को, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट। 20 दिन के बाद हमने कहा मिस्टर ए को फोन करो भाई, पैसे लेकर आओ उनसे 20,000। तो पता चला मिस्टर ए इस दुनियाए फानी से रुखसत हो गए, मिस्टर ए इंतकाल कर गए, या मिस्टर ए जो है करोड़ों रुपए का। जी जी, मिस्टर ए जो है करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का फ्रॉड करके भाग गए। मुबारक हो, उसमें हमारे भी पैसे शामिल थे। कंफर्म्ड हो गया, ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि मिस्टर ए जो है वो पैसे लेके भाग गए, मर गए। तो आप सिर्फ अफसोस करते करते एक एंट्री बनाओगे, उसका नाम लिखेंगे बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट, और अकाउंट सिबल को हमेशा के लिए मार दोगे, अकाउंट सिबल को हमेशा के लिए क्रेडिट कर दोगे। सही है? चलो चलो आफाक। हाँ बिल्कुल सही है जुएब। मिस्टर ए, तो आप एंट्री बनाओगे एक्सपेंस डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट। तो ऊपर फॉर्मेट में जाके अकाउंटेबल क्रेडिट हो रहा है, तो आपने बैड डेट रिटर्न ऑफ फॉर्मेट में लिखा और अकाउंटेबल को क्रेडिट कर दिया। इसके बाद अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज की एंट्री बनेगी। बैड रिटर्न ऑफ के बाद जो है अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज, ये भी बड़ी जबरदस्त चीज है अगर समझना चाहो। अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज ये भी बहुत ही जबरदस्त चीज है, आप जरा समझना है। ये वजीम, ये जब आएगा मिस्टर ये वापस आ जाए तो फिर ये बैड डेट्स के चैप्टर में पढ़ोगे डिटेल में। अब मैं बता रहा हूँ अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज।
फॉर एग्जाम्पल हमने जो है मिस्टर हम्माद को, हमारा एक कस्टमर है, उसको 50,000 रुपये का एक जो है ना फ्रिज बेचा। हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कारोबार था, जरा समझना अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज किसे कहते हैं। मिस्टर ए को, मिस्टर हम्माद को हमने जो है 50,000 रुपये का गुड्स उधार माल बेचा। अब मिस्टर ए जो है उनको हमने ये इलेक्ट्रॉनिक जो है अप्लाइंसेज यानी कि कोई फ्रिज बेचा था। अब मिस्टर ए ने जो है ना क्या करा, मिस्टर हामिद जो है वो कोई थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे रहते थे। इन्होंने जो है ना ये उधार में हमसे ये 50,000 का फ्रिज लिया था। अब हुआ क्या, जब इन्होंने फ्रिज खोला, जो आफाक तुम कह रहे थे, सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर तुम्हें 0 मीटर कोई फ्रिज पहुंचाए दुकान वाला, और तुमने जैसे ही फ्रिज का ऑन करा, और फ्रिज का जैसे ही दरवाजा तुमने जो है ना खोला, तो तुम्हारे हाथ में दरवाजा आ गया, तुम्हारे हाथ में फ्रिज का दरवाजा ही आ गया। सोचो तुम क्या करोगे। नया फ्रिज है, 0 मीटर। हारिस को जो है मंड मंड की गालियां देंगे, वो वापस होगा। ये कहलाता है सेल्स रिटर्न, यानी कस्टमर ने जो है गुड्स हमें वापस कर दिए, अगर हमने कोई ऐसा फ्रिज भेजा हो। लेकिन हुआ इधर ये नहीं है, अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज का मतलब कुछ और है। अब जरा गौर से सुनना अजीम, हमने 50,000 रुपये का गुड्स बेचे, यानी कोई फ्रिज भेजा। अब कस्टमर जो है ना उसने अपने घर में चेक करा, तो हल्की सी जो है ना एक डेंट पड़ा हुआ था, कोई लकीर आई हुई थी, कोई जो है हल्का सा जो है रंग फेड था, कोई डेंट लग गया। अब पता नहीं हैंडलिंग में हो सकता है, तुमने जानबूझकर भेजा हो, या हैंडलिंग में भी हो सकता है, डिलीवरी के दरमियान में हो गया हो। लेकिन ऐसा है आफाक कि उसके परफॉर्मेंस में खराबी नहीं हुई है, लेकिन बस कस्टमर ने हमें फोन करा, बोला भाई ये आपने कैसा फ्रिज भेजा है, उठाओ उसको लेके जाओ, दूसरा फ्रेश पीस भेजो। मैं नहीं जानता। अब हमने बहुत जिद बहस हुई, बहुत जिद बहस हुई, बोला भाई मुझे ये फ्रिज चाहिए नहीं, इसकी पट्टी मुड़ी हुई है, ये इधर से डेंट है, ये हल्की सी एक लकीर आई हुई है, फलाना ढिमाका, बहुत बातें सुनाने लगा। तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि हमने कहा अब क्या करें। हम इसको सुजुकी में नया फ्रिज भेजेंगे, फिर पुराना उतारेंगे, फिर नया रखेंगे। हमने कहा बात सुनो, चल सही रहा है, बोला हाँ चल सही रहा है, ठंडक कर रहा है, मैंने कहा कूलिंग कर रहा है, बोला हाँ कूलिंग तो कर रहा है, लेकिन बस ये इसके ऊपर डेंट है हल्का सा। तो हमने कहा अच्छा एक बात सुनो, कितने का फ्रिज दिया था, 50,000 का। हमने कहा एक काम करो, 5,000 रुपये कम देना, अब ठीक है। बोला बेहतरीन है, सारी लाइनें डेंट वेंट सब खत्म हो गए। आपने उसको 5,000 रुपये कम कर दिए। हमने दिल में उसको तबीयत से गालियां दी कि कितना होशियार है। तब देखो आफाक इसकी एंट्री क्या बनेगी, अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज डेबिट। उसने तो अपने दिल पे लिख दिया कि अब मुझे 50 देने ही नहीं है, मुझे 45 देने हैं बस। और अकाउंट रिसेबल क्रेडिट, अगर वो काम ही नहीं कर रहा होगा तो वो तो रिटर्न आ जाएगा। ये तो चल सही रहा है, बस उसका एक जो है कहीं पे स्क्रैच आ गया है, उसने चला लिया कस्टमर ने, हमें 2-3 हज़ार रुपये उसको डिस्काउंट देने पड़े। तो इसको जो है हम एंट्री बनाएंगे, अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज डेबिट, और अकाउंट रिसेबल को क्रेडिट कर देंगे। तो इसलिए अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट में लिखा, और रेफरेंस में नाम लिखेंगे अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज, और लिख देंगे। हाँ सही खेल गया, बिल्कुल सही कह रहा है हसनैन। बिल्कुल आफाक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में पता चलेगा कि किस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन सेट होती हैं। बैड रिटर्न ऑफ भी हो गया, अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज भी हो गया। लास्ट आपके पास एक चीज़ लिखी हुई थी, सेट ऑफ कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा सेट ऑफ। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझने के काबिल है। फॉर एग्जाम्पल हमने 20,000 रुपए के जो है, अब इसको जो है ना देखो, अब समझाने के लिए पूरी डिटेल बतानी पड़ती है बच्चे को, अगर अच्छी तरह। फॉर एग्जाम्पल हमारा सदर में मोबाइल मार्केट में हम मोबाइल बेचते थे बेटा। हम जो है नए डब्बा पैक जो है मोबाइल जो है हम बेचते हैं, हमारी सदर में दुकान है। अब क्या है, हमारी बिल्कुल मेन रोड पे दुकान है, मोबाइल खरीदने के लिए भी लोग आ रहे हैं, लेकिन हर एक कस्टमर के बाद दूसरा कस्टमर जो है ना, कभी
कोई बैटरी का पूछने आता है, कभी हैंड्स फ्री का, यानी मोबाइल एसेसरीज का। कोई बोलता है कि ये प्रोटेक्टर लगवाना है, कोई ये बोलता है, कोई ये बोलता है। हमारे पास कुछ था ही नहीं। आखिरकार हमने सोच लिया कि अब हम एक छोटा सा काउंटर इसका भी बना लें, और इसमें जो है ना ये हैंड्स फ्री वगैरह और जो है मोबाइल की जितनी भी एसेसरीज हैं वो भी रखें। तो आपने सोचा एक शेल्फ जो है बना लिया जाए, एक बंदा खड़ा कर दिया जाए। ठीक है, इतने कस्टमर आते हैं, हम मना कर देते हैं कि आगे चले जाओ, उस दुकान पे चले जाओ, तो हम खुद ही कर लें। तो हम जो है उसकी होलसेल मार्केट गए, और एसेसरीज में प्रोटेक्टर थे और पाउच थे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, जो जो मिलती हैं हैंड्स फ्री हैं, वो सारे तुम परचेज करके ले आए। अब ज़रा बड़े मज़े की बात है, वो हम गए उसकी होलसेल मार्केट में, तो मिस्टर फैज़ जो है उनसे हमने 20,000 रुपये की स्टे जो है सारी अप्लाइंसेस खरीद ली, सारे परचेजेस खरीद ली। हमने एंट्री बनाई, उधार पे लिए हमने 20,000 के। तो परचेजेस डेबिट हो गए, और अकाउंट पेबल मिस्टर फैज के नाम से हमने 20,000 रुपये लिख दिए। और हम उसने हमें 20 दिन का हमें क्रेडिट टर्म दिया था। 2-4 दिन के बाद क्या हुआ, हमारी दुकान पे इत्तेफाकी तौर पे मिस्टर फैज आ गए, और मिस्टर फैज ने हमसे एक 20,000 रुपये का मोबाइल खरीद लिया उधार। नहीं आई बात समझ में? एक ही बंदा हमारा कस्टमर और वही बंदा हमारा सप्लायर। एक ही बंदे से हमने माल खरीदा भी है और उसी बंदे को माल बेचा भी है। एक ही बंदे से हमने गुड्स परचेज भी करे हैं, और एक ही बंदे से हमने गुड्स जो है सेल आउट भी करा है। अब इत्तेफाक समझो पहले कंडीशन 1 में कि 20,000 रुपए के ही गुड्स जो है हमने उससे, उसने हमसे एक जो है कोई भी कंपनी का मोबाइल खरीद लिया। तो हसनैन अल्लाह पाक ने अकल दी है, जाते हुए दोनों एक दूसरे को बात कहोगे कि यार वो जो 20,000 रुपये मुझे आपको देने हैं और मुझे आपसे जो लेने हैं वो दोनों सेट ऑफ हो गए, नॉक ऑफ हो गए, यानी कैंसिल आउट हो गए। या ये कितना जाहिलों वाला काम होगा कि 20,000 रुपये पहले वो जेब से निकालेगा, वो हमने अपने हाथ में पकड़े, हमने बोला क्या हुआ, मज़ा आया? अब बोला है मेरे 20,000 रुपये दो। फिर आपस में 20,000 रुपये चेंज कर रहे हो और टाइम पास कर रहे हो। और ये भी कहा कैसा ऑकवर्ड लगेगा कि हम 20,000 रुपये का चेक बना के दे रहे हैं, वो अपने बैंक में डलवा रहा है, और फिर हम उससे 20,000 रुपये का चेक ले रहे हैं, और फिर हम अपने बैंक में डलवा रहे हैं और मज़ा आ रहा है। अरे क्या मज़ा आ रहा है भाई? क्या टाइम पास कर रहे हो? 20,000 तो 20,000 ही रहेंगे ना। तो ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों सेट ऑफ कॉन्ट्रा। तो आप अपनी बुक्स में एक बड़ी खूबसूरत एंट्री बना दोगे, अकाउंट पेएबल फैज डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल फैज क्रेडिट। समझो हमने पैसे दे दिए, समझो हमें पैसे मिल गए। मजा आया या नहीं? वाकई सच बताओ, ये कॉन्सेप्ट है बेटा। अब देखो अकाउंट पेबल को डेबिट करा तुमने और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करा है। इससे भी प्यारी बात, अगर अकाउंट पेबल रेफरेंस में नाम लिखते हैं अकाउंट पेबल, तो दुनिया वालों को अजीम समझ में नहीं आता दानिया। तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा कि आप कंट्रोल अकाउंट में जाके अकाउंट रिसीवेबल को तो आपने करा है क्रेडिट, तो आप अकाउंट पेबल लिखते तो दुनिया वालों को समझ में नहीं आता। तो कॉन्ट्रा सेट ऑफ लिख देना। तो कॉन्ट्रा सेट ऑफ लिख दीजिएगा। तो आज के बाद कभी पूरे सीए के अंदर ये जितने स्टैटिक लगाए हैं ना, तो मेरे ख्याल से इंशाअल्लाह ताला अजीज मेरे बच्चे को फौरन 1 सेकंड में एंट्री याद हो गई होगी कि सर रिफंड की एंट्री बनती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री बनती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट चार्ज क्रेडिट। सर डिसऑनर्ड चेक की एंट्री बनती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। सर बैड रिटर्न ऑफ की एंट्री बनती है, बैड रिटर्न ऑफ डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज की एंट्री बनती है, अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बनती है, अकाउंट पेबल डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। आप लोगों ने ये फॉर्मेट लिख लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा, लेकिन पीडीएफ इसलिए लास्ट में भेजता हूँ सादिया कि ताहा ये लिखने से समझ में आता है बेटा, अकाउंटिंग करने से आती है, ये देख के अकाउंटिंग नहीं आती मेरा बच्चे। ये मुझे इस ये आप लोगों के लिए पीडीएफ बनाई है ये 1 सेकंड में। सर सेल लेजर को कंट्रोल अकाउंट क्यों कहते हैं, ये थोड़ा फिर बताते हैं आफाक। इसमें
सारे कस्टमर्स की डिटेल आती है, टोटल आता है आफाक, इसलिए इसको कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। यानी 50 कस्टमर है, 49 कस्टमर की से पैसे लेने हैं और एक को पैसे देने हैं, तो 49 का टोटल डेबिट साइड पे लिखोगे और एक का क्रेडिट साइड पे लिखोगे। अगर आफाक फॉर एग्जाम्पल हमारे टोटल 50 कस्टमर है, उसमें से 5 कस्टमरों ने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए और 45 से पैसे लेने हैं, तो 45 का टोटल जो है वो डेबिट साइड पर आएगा और 5 का टोटल क्रेडिट साइड पर आएगा। आफाक होपफुली समझ में आ गया होगा। जो ये 45 कस्टमर्स का टोटल इधर डेबिट साइड पर आएगा। हाँ अभी बनाएंगे बेटा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो कह रहा था अभी बच्चा। लिख लिया हो तो बता देना। जी एंट्रीज का भी दे दे। लिख लिया हो तो बता दो। ले ले स्क्रीनशॉट, ये ले लो। दीदी जिस तरह लिखा है इस तरह लिखो आप। अब लिखो। ये लो।
लिख लिया हो तो बता दो। ले ली बेटा स्क्रीनशॉट? अब एक काम करो, सारे स्टूडेंट अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। ये इसी का ऑपोजिट है बस, इसमें से बैड डेट रिटर्न ऑफ नहीं होता, ताकि तुम लोग इसको याद कर लो। लिखा बेटा? ओपनिंग बैलेंस नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट साइड पर होता है। हाँ अभी बताते हैं बेटा। अकाउंट पेबल का ओपनिंग बैलेंस नॉर्मल जो है, इसलिए लाइबिलिटी तो क्रेडिट साइड पे होता है, और एब नॉर्मल बैलेंस होगा तो डेबिट साइड पे लिखा होगा, लिखना होगा। सबसे पहले क्रेडिट साइड को देख लो, क्रेडिट परचेजेज आएगी, रिफंड आएगा, इंटरेस्ट चार्ज आएगा। ये आपको याद करना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये याद करना है। ओपनिंग बैलेंस एबनॉर्मल बैलेंस डेबिट साइड पर होता है। फिर आपने लिखा परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, फिर लिखोगे कैश पेड टू सप्लायर हो गया, सेट ऑफ कॉन्ट्रा आ गया, और अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज आ गया। जो उसके डेबिट थे वो इसके क्रेडिट में आ गए, जो उसके क्रेडिट में थे, और इधर नाम चेंज हो गया। क्लियर है? कल की क्लास जो है आप मिस मत कीजिएगा। कल जो है हम इसके सवालात करेंगे, और इसमें सिर्फ कंट्रोल अकाउंट बनाना होता है, कि कल तक ये फॉर्मेट दोनों के अच्छी तरह याद हो जाए। कल हम इसको इंशाल्लाह, इस चैप्टर को हम जो है कंप्लीट करेंगे। सिर्फ इसमें फॉर्मेट में सारी चीजों को डालना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर हमें फॉर्मेट में सारी चीजों को डालना है। दोनों फॉर्मेट आपको बिल्कुल पक्के हाफिज हाफिज की तरह याद हो जाएं। कल इसके हम सवालात करेंगे। सबने ये लिख लिया बेटा? जो ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट परचेजेस, रिफंड, इंटरेस्ट चार्ज। मजा आया बेटा? क्लास में समझ में आ गया उसी को? कोई एक चीज अच्छी पढ़ लेते हैं तो दूसरी आसान लगती है, इसी का ऑपोजिट है ये। यानी आपने इसकी एंट्री जो है, अभी दाने ने कहा सर ये जैसे परचेज क्रेडिट परचेज की एंट्री बनती है, परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, रिफंड की एंट्री बन जाएगी आपके पास अकाउंट पेबल को, आप कैश डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, हमने ज्यादा पैसे दे दिए थे तो वापस मांग लिए, उसी का ऑपोजिट है बेटा।
परचेज रिटर्न की एंट्री बनती है अकाउंट पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, अकाउंट पेबल डेबिट, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट, अकाउंट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। सेट ऑफ कॉन्ट्रा में आपने एंट्री बनाई थी अकाउंट पेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज की एंट्री जो है आपने अकाउंट पेबल डेबिट, अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज क्रेडिट। आपको फायदा हुआ। ठीक है, चलें, टेक केयर। इसको याद कर लेना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। कल इसके सवालात करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। कल बिल्कुल 6 से 8, शायद मैं लंबी भी क्लास कर दूं, तो कल इंशाल्लाह क्लास का टाइम। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।